मेरी 3 साल की बेटी को नौकरानी जब भी नहलाती तो कानों को हाथ लगाते हुए कहती, हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। फिर भी वह ऐसा क्यों कहती? लेकिन मेरी बेटी मेरी सगी बेटी नहीं थी। मेरी पड़ोसन ने उसे मेरी गोद में डाला और भाग गई थी। गुस्से में आकर मैंने नौकरानी को निकाल दिया और अपनी बेटी को खुद ही नहलाने लगी। बेटी को नहलाते समय मेरी तो चीख निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा पति को मुझसे ज्यादा मेरी पड़ोसन से लगाव था और उनकी बात भी मानता था। एक दिन मेरा पति मुझे घर से निकाल दिया। उसी समय मेरी पड़ोसन आ गई और मेरे पति को कहने लगी कि उसे कुछ दिनों के लिए मोहलत दे दो। तो मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मुझसे प्यार करने लगा तथा मुझे घर के अंदर ले आया। यह मंजर देखकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो तो मैं दिव्या के घर से जल्दी से वापस आ गई और बोली, अतुल, दिव्या तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। यह बात सुनकर अतुल हैरान हुआ और बोला, क्यों, वह कहां जा सकती है? मैं बोली, रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई तभी वह कह रही थी कि अगर मैं यहां रही तो सारी जिंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसीलिए मुझे यहां से चले जाना चाहिए। हमको लगा वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहां से मैं वापस आई थी और अब जाकर देखा तो वह सच में घर में नहीं है। अतुल उसके लिए बहुत परेशान हुआ। वह बोला, मैंने आज तक दिव्या जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान से दुआ मांगी कि आदि को इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने अपनी बच्ची का नाम अदिति रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में चली गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज नहीं किया था और मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूं। शादी के 5 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। ऐसा महसूस हुआ कि मानो सूखे पेड़ को हरियाली मिल गई हो। अतुल को जब यह खुशखबरी मिली तो ऐसा लगा जैसे अंधे को रोशनी मिल गई हो। उन्होंने खुशी से मुझे अपने हाथ का छाला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। अब मेरी अदिति बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो क्रम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी दफा प्रेग्नेंट हो गई हो, अब अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा अदिति की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई और मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है अदिति को? भगवान की कृपा से वह अच्छी भली तो है। नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, जी हां, ऐसा ही ख्याल है मेरा भी। वह इसके आगे नहीं बोली और चली गई। मैं अदिति से भी बहुत मोहब्बत करती थी। अतुल भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे मां बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन अदिति के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने अतुल से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की जरूरत है। खैर, 2 बच्चे हो गए हैं। अब काम नहीं किया जाता। अदिति को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब अदिति 3 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है कि वह एक जगह टिक कर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थीं, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम भी। अब तो मेरी अतुल से लड़ाई भी होने लगी थी, क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत लापरवाही कर रहा था। मेरी काम वाली को 2 दिन हो चुके थे और मेरे जानने में 2 दिन बहुत होते हैं कोई काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो अदिति के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफा मैं उसको नहला रही थी। तभी मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। यह देखकर ऐसा लगा कि मेरे सर पर पहाड़ टूटकर गिर गया हो। मुझे आज समझ आया था कि दिव्या अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो यह अदिति की तरह हो जाएगा, क्योंकि अदिति एक। मुझ पर जब यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। इतने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। अतुल को लगा कि मैं उनसे नाराज हूं, इसलिए मैं उनसे बोलती नहीं हूं। अतुल ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अदिति की सच्चाई किसी को पता चले। मैं अदिति से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से ज्यादा। मुझे अदिति प्यारी थी क्योंकि
अदिति ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। अदिति की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। वही तो मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी। उसके आने के बाद ही तो मैं प्रेग्नेंट हुई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए थे। अब मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। अदिति सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती थी उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा अखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं अखिल को समझाती तो वो कहता कि वो बहुत अजीब है, अजीब तरह की हरकतें करती हैं। अखिल की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने अखिल को समझाया था कि अखिल ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन अखिल, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर अखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो अब अदिति का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। अखिल की तरफ से अब मैं संतुष्ट हो गई थी, लेकिन अदिति को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं क्लास पास कर लिया था। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई थी और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छिपाई? मुझे किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया, मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। अदिति को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। धीरे धीरे अदिति का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन अतुल बहुत ही गुस्से में था और अदिति पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे अदिति को बचाया था। मैंने अतुल से अदिति को मारने की वजह पूछी तो अतुल ने गुस्से से अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। अतुल के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें अदिति डांस कर रही थी। अदिति ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया था कि मैं वीडियो देखकर मेरे दिल को चोट लगा और फोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी, क्योंकि अब मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। अतुल एक बार फिर अदिति को मारने के लिए गुस्से से आगे बढ़े और चीखते हुए कहा था, इस शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? इस शब्द का लिखना अतुल अदिति का बचपना समझ रहे थे और तभी आगे बढ़कर मैंने अतुल से कहा, अतुल, ये सच है, हमारी अदिति सचमुच। ये बात सुनते ही अतुल के चेहरे पर मौत सा सन्नाटा फैल गया था। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, निर्मला, ये तुम क्या कह रही हो? कह दो कि ये झूठ है। नहीं अतुल, ये सच है, जो भी मैं कह रही हूं बिल्कुल सच है। तभी अदिति बोली, पापा, जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी। नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही अतुल गुस्से से तमतमा गए और अदिति का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर अतुल ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर अतुल ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाजा खोला और मैंने अतुल से कहा, मैं भी अदिति के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे के बाहर निकाला ही था कि अतुल ने कहा, अगर तुम अदिति के साथ गई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अतुल के मुंह से यह शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे अखिल भी रोता हुआ आया था। कहने लगा, मम्मी, अदिति मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन अतुल ने अखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं था। मैंने महसूस किया कि जैसे अतुल भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर अदिति को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी अदिति उनकी। जैसे तैसे रात कटे। सुबह हुई, बेमन से मैं घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अदिति खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी, मुझे घर से दूर मत करें, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। अदिति को इतनी खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं अदिति को अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया और उसे पूछा, क्या हुआ है तुझे, सब ठीक तो है ना? अदिति ने रोते हुए बताया कि मम्मी, मैं घर से गुस्से से निकल गई थी, ये सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे।
इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया था। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ जबरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला वह गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा और बोले, जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वह जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि वो उनकी मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा, और हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही है। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की ही पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी, आप और पापा मुझे माफ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छांव में रख लो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है अदिति। पीछे से अतुल की आवाज आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं अतुल कब से खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे। अदिति अतुल के सीने से लगकर बुलुक बुलुक कर रोने लगी। उसने उसे चुप कराया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए वर्टिकल बार। फिर अदिति अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। अदिति ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हमें लोगों की कई बातें सुनना पड़ा। अदिति ने हिम्मत भी हारी, लेकिन अतुल और मेरे, हम दोनों के हौसला देने पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी अदिति एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। जिस मरीज पर हाथ रखती है वो हंसता खेलता अपने घर वापस जाता है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले अदिति को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी अदिति का नाम था। जब भी अदिति को देखती हूं तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लोग उसे कहते हैं कि एक किन्नर होकर भी इतनी पढ़ाई लिखाई कर एक डॉक्टर बन गई, और वह भी ऐसा काम करती है कि ऐसा काम भगवान ही करता है। सच में वह किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि जिस मरीज को एक बार हाथ लगाए वह ठीक हो ही जाता है। सच में वह किन्नर ही है। वह किन्नरों के साथ जाना चाहती थी तो मैंने उसके सोच बदले और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाले बटन को दबाकर जरूर रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।